रविवार पाठशाला में पाठकों का स्वागत है। आज़ादी का मतलब किसी से मांगना नहीं होता। हम जानेंगे आइन लैंड उपन्यासकार के विचार। आप रूसी मूल के अमेरिकन लेखक हैं। आपने दो प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं और इसी से जाहिर होता है कि एक रचनाकार कैसे विचार रखता है। उपन्यास जो प्रसिद्ध हुए उनके नाम है द फाउंटेन हेड, एटलस श्रग्ड। अब आते हैं हम कुछ ऐसे विचार जो उन्होंने दिए आज़ादी से पहले। कुछ दो चार विचार। अगर आप किसी बात का ज्ञान नहीं रखते तो आइनलैंड कहते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे सीखने की ज़रूरत है। और सीखना आप लगन से करेंगे और सीखने के लिए मेहनत करेंगे। इसलिए कई वीडियो में, रविवार पाठशाला के वीडियो में, कई विचारकों के विचारों में यह आया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सतत मेहनत करें तो वो जो चाहते हैं आप वो हासिल होगा। असल में कठिन काम, सबसे कठिन काम है वो करना जो हम चाहते हैं। थोड़ा अटपटा लगता है, सुनिए। जो हम चाहते हैं वो सबसे कठिन काम है। जो हम सच में चाहते हैं उसके लिए, उसे पाने के लिए हमें साहस की जरूरत पड़ती है। साहस के साथ उसके पीछे लगना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम पहले, सबसे पहले खुद की कद्र करना सीखें, खुद के लिए लड़ना सीखें कि हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए हम लड़ भी सकते हैं क्या। तभी हम खुद की कद्र करना सीखेंगे। आज़ादी का मतलब, आज़ादी का मतलब किसी से भी उम्मीद न रखना, किसी पर भी निर्भर न रहना। अगर हम किसी पर निर्भर हैं या हम किसी से उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मुझे ये चाहिए और वो फला फला दोस्त पति पत्नी देगा, या हम पति पत्नी पर निर्भर है, फिर चाहते हैं कि हम आज़ाद हो सकते हैं, कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। यानी किसी से किसी तरह की अपेक्षा रखना, किसी से कुछ भी मांगना, अगर ये फितरत हमारा है, ये स्वभाव हमारा, तो हम आज़ाद हो ही नहीं सकते। हम गुलाम हैं, हम किसी पर निर्भर हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, मांग रहे हैं। तो याद रहे, ये एक बड़ी गहरी बात कही है। और दूसरे विचारक के भी हम विचार लेंगे। पहले और ख़ास विचार हम जान लेते हैं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत, आइनलैंड कहते हैं, मैंने अपने जीवन की शुरुआत विश्वास से की, इस विश्वास से की है कि ये दुनिया मेरी है। और ऐसे बहुत सारे शख्स होते हैं जो मान करके चलते हैं कि दुनिया में जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ इसे हम सबसे सर्वोच्च स्थान पर रखें और सर्वोच्च मूल्यों से दुनिया को गढ़ने का विश्वास रखें, और इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो पीछे ना हटें। किसी बात से समझौता ना करें। किस बात के लिए? इस विश्वास के साथ कि यह दुनिया मेरी है और मेरे मूल्यों के अनुसार इसे गढ़ना है, बनाना है। तो उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और किसी भी तरह के समझौते से दूर रहना होगा। आप देखिए, सच्चा ज्ञान जीवन जीने से आता है, किताब पढ़ने से नहीं, दूसरों के अनुभव से भी नहीं। कथा सुनते रहिए, कथा पंडालों में, वो किसी और की कथा कथाकार आपको सुनाता है, जीवन उससे बदलने वाला नहीं। रचनाकार कह रहा है कि सच्चा ज्ञान जीवन जीने से मिलता है। आप देखिए, हम डैन मिलमैन क्या कहते हैं? जीवन की कठिनाइयाँ हमें जगाती हैं। कठिनाई से अगर हम डर गए, भाग गए, तो समझिए कि वो कठिनाइयाँ हम पर हावी हो जाने वाली है। वो कठिनाई जो आई है उससे हम सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हम जीत के लिए, विजय के लिए
लड़ते हैं, विजय पाने का पूरा पूरी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर करनी पड़ती है, खुद को जीतना पड़ता है। विजय पाने के लिए खुद को ही जीतना होगा, और जो खुद को जीतना है वही सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता है। जब हर अनुभव से हम शिक्षक की तरह उस अनुभव को एक शिक्षक की तरह उस अनुभव से हम शिक्षक की तरह सीखते हैं, तब सच्चा ज्ञान मिलता है, किसी पुस्तक से नहीं, पुस्तक पढ़ने से नहीं। इसलिए आप जो बोलते हैं वही आपका संसार बनेगा। डॉन मिगल रिज। शब्द सृजन करता है, शब्द जो बोलते हैं वो रचता है, रचनाकार शब्दों से ही एक दुनिया रचता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में, वाल्मीकि ने रामायण में, और इन उपन्यासकार ने द फाउंटेन हेड एटलस श्रग्ड। शब्दों के माध्यम से किसी बात को व्यक्तिगत न लें। ये आप जो बोलते हैं वही आपका संसार बनेगा। अगर कोई बोल रहा है तो उसे व्यक्तिगत इसलिए नहीं लिया जाए, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो उसका प्रतिबिंब होता है, उसकी सोच होती है, आपकी नहीं। वो उसका प्रतिबिंब है, आपका नहीं। हर परिस्थिति में हमें सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए, तभी अंदर से शांति मिल सकती है। और मार्क नेपो के विचार है कि जीवन कभी प्रेम देगा, कभी धैर्य सिखाएगा। जीवन में हमें सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब हम वर्तमान में बने रहें, क्योंकि वर्तमान में बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। हर दिन हम सुबह जागते हैं, जागने की एक नई वजह होती है, उसके साथ हम जागते हैं, यानी कोई उद्देश्य होता है जो दिन भर हम करते हैं। हम जीवन के हर अनुभव में या तो बंद होते हैं या खुलते हैं। अगर हम खुलते हैं, जब हम खुलते हैं तब हर दर्द सीख बन जाता है, यानी हमारी जो जीवन में कठिनाई आती है उससे भी हम सीख सकते हैं। समस्या आई है या दर्द आया है, उससे भी सीखा जा सकता है। जीवन हमेशा सीख देगा आगे बढ़ने की, जब हम ऐसा करते हैं। और याद रहे, अनिश्चितता को अपनाना ही आज़ादी है। एलन वाट्स। तो आज़ादी से हमने शुरुआत की थी, और आयन लैंड रूसी मूल के लेखक, और अब एलन वाट्स भी इसी बात को कहते हैं कि अनिश्चितता को अपनाना ही एक तरह की आज़ादी हासिल करना है। क्योंकि अनिश्चितता से हम डरते हैं, हम स्थिरता की कामना करते हैं कि स्थिर रहे, जीवन स्थिर रहे, सेफ जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे रहने से सेफ जोन वक्त के अनुसार चीज़ें बदलती है, तेज़ी से बदलती है, और हम कितने भी स्थिरता की कामना करें, वो कामना ही हमारी गुलामी बन जाती है। वक्त के साथ, वक्त के थपेड़ों के साथ हमें उसका सामना भी करना पड़ता है। तो एलन वाट्स कहते हैं कि अस्थिरता तो जीवन का स्वभाव है, और आप स्थिरता की कामना करते हैं, तो इसलिए ये एक गुलामी, आज़ादी कैसे मिले? जो जीवन के साथ बदलता नहीं, क्योंकि जीवन बदलने का नाम है। बदलने का नाम है, दूसरे शब्दों में कहें तो उतार चढ़ाव का नाम है। कभी जीवन में उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा। वो जीवन आपको अनुभव देता है। इसलिए जो जीवन के साथ बदलता नहीं, बल मान लीजिए मरा हुआ है, मर जाने वाला है, इसलिए सुरक्षा हम अपनी करते हैं और भयभीत रहते हैं। सही बात तो है कि हम अगर वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो जीवन जीना आ जाता है, क्योंकि वर्तमान में रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हकीकत यह है कि न अतीत
लौटता है, चाहे वो कितना भी अच्छा रहा हो, कितना भी बुरा रहा हो। आपका अतीत लौट करके कभी नहीं आने वाला। अगर बुरा रहा है तो अतीत था, और अच्छा रहा है तो भी अतीत हो गया। अब वर्तमान में आपको जीना है, तो वर्तमान के साथ जीना होगा। और भविष्य की अगर कल्पना करते हैं कि भविष्य में हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, तो भविष्य अभी आपके साथ मौजूद नहीं है। आप अकेले हैं इस वक्त वर्तमान के साथ। तो वर्तमान में जीना, आ जाना सच्ची आज़ादी है। तो अनिश्चितता को अपनाना ही आज़ादी है, एलन वाट्स कहते हैं। तो आज़ादी का मतलब, पहला, किसी पर निर्भर न होना, किसी से कुछ न मांगना, किसी से अपेक्षा न रखना, आज़ादी है। और हम किसी से अपेक्षा रखते हैं तो गुलाम हो गए। किसी से मांगते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और दूसरी बात, अनिश्चितता से डरना, स्थिरता की कामना करना, क्योंकि जीवन में स्थिरता हो ही नहीं सकती। हाँ, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अतीत में ये हुआ हमारे साथ, तो अतीत तो चला गया। भविष्य में आप कल्पना कर रहे हैं तो भविष्य इस वक्त नहीं है, इसलिए वर्तमान में रहना आना चाहिए। और मैं याद दिला दूं, जो अक्सर मैं बात करता हूँ, विपश्यना क्या है? बुद्ध के द्वारा दी गई वो विधा जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि विपश्यना वर्तमान में रहना, जीना ही सिखाती है। और ये भी बात है कि वो भी अस्थिरता की बात करते हैं। जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। आप जीवन को बदलता हुआ पाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में समस्याएं आती है, आएंगी ही, तो उनका सामना करना आना चाहिए। अगर आप वर्तमान में रहना आ गया तो विपश्यना करने वाला वर्तमान में ही रहता है। तो जीवन की आज़ादी का मतलब समझ जाते हैं जब अगर आप विपश्यना करते हैं। धन्यवाद। आज